आज का जो कोर्ट का फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई इस ऑर्डर में, और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो पाए, आगे ऐसे कोई बेगुनाह जाने ना जा पाए। तो इसके लिए एक तो पहली बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, सीवीसी के सुपरविज़न में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे विदिन 8 वीक्स, और ये लोग बताएंगे कि कैसे दिल्ली में रीवैम्पिंग की जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आदमी काम बाहर करता रहता है दिल्ली में, है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा, जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आएँ। सर, जो एमसीडी के अधिकारी हैं और डीजेबी के अधिकारी हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम है उसको फंक्शनल रखने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है। क्या उन ऐसे किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई? पुलिस को काफ़ी खिंचाई की? देखिए, अभी साफ तौर पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन साफ तौर पे सीबीआई पर जो इंक्वायरी दी गई है, अब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि साइंटिफिक तरीके से जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी आउट हो पा रही है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफ़र की गई, जो एक साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक था तो वो जिम्मेदार कौन था, किस वजह से वाटर लॉगिंग हुई, किस वजह से वहाँ अंदर पानी घुसा, किस वजह से और सारे बच्चे निकल पाए और उन 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सीबीआई एक उचित संस्था है, और सीबीआई सीवीसी के, और एक और बड़ी बात कि इसमें क्योंकि करप्शन का भी मामला हो सकता है, इसीलिए सीवीसी के सुपरविजन में ये मामला ट्रांसफ़र किया गया। पहले दिन से बच्चों की डिमांड है, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है, कि इसके जो प्रॉपर फैक्ट है वो बच्चों के सामने रखे जाएं, पर अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने अपना ना मुंह खोला है, ना बच्चों के सामने कोई प्रिंट आउट या कोई लिखित में दिया है कि अंदर कितने बच्चों की जान गई है। इस फैक्ट फाइंडिंग के लिए बच्चे कब से डिमांड कर रहे थे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसमें कि जो प्रॉपर जो भी घटना घटी है उसका पूरा टाइमलाइन और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितने बच्चे अंदर थे, उनका नाम क्या क्या है, किन किन बच्चों की जान गई है, और कौन कौन से बच्चे इंजर्ड है और कौन कौन के बच्चे कहाँ है। इस तरह की बातें कब से बच्चे कर रहे हैं, बट अभी तक किसी ने नहीं दिया गया। सीबीआई की इंक्वायरी आती है तो हमें आश्वासन है कि बच्चों को जो प्रॉपर फैक्ट है वो पता लगेंगे। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, मेरा नाम विनय कुमार है, मैं इनसाइट आईएएस का ओनर हूँ। डिसिप्लिन, उससे पहले एजुकेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।